जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, बीएसएफ एचसीएम के लिए स्पेशली वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे मैंने अभी पोल करवाया था। उसमें मैंने ये डाला था कि आपने बीएसएफ एचसीएम की तैयारी को छोड़ दिया या नहीं छोड़ा, ठीक है। तो उसमें 50% कैंडिडेट ने बोला हमने तैयारी को छोड़ दी, 50% ने बोला नहीं हम अभी भी रुके हुए हैं। तो इसी टॉपिक पे मैं बताने वाला हूँ कि आपको अभी आगे क्या करना है, बीएसएफ एचसीएम के अलावा किसी और तैयारी और एग्जाम पे भी फोकस करना है या नहीं करना है, या बीएसएफ एचसीएम पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, एक बीएसएफ एचसीएम का एग्जाम डिले होने का रीजन आपको पता है। अभी एजेंसी जो एग्जाम कराने की जो एजेंसी है वो अभी भी उनको सॉर्ट आउट नहीं हुई कि कौन सी एजेंसी से हमें एग्जाम करवाना है। दूसरी बात मैं बताऊं, आपने पिछली वैकेंसी भी देखी होगी, उसमें भी आपका एग्जाम चाहे सीआईएसएफ एचसीएम हो चाहे बीएसएफ एचसीएम हो, दोनों की जो वैकेंसीज की जो प्रोसेस है पूरी, वो काफ़ी डिले होती है। पिछली वैकेंसीज भी काफ़ी डिले हुई थी और ये वैकेंसीज भी आप कंटिन्यू देख रहे हो काफ़ी डिले हो रही है। तो जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है बीएसएफ एचसीएम के सिलेबस को, वो बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको मेरी एक ही सजेशन होगा कि आप प्रैक्टिस पर डे का एक एचसीएम का लगाते रहो। मैथ्स, रीजनिंग तो वह की वही रहेगी। इंग्लिश जिसकी है वो इंग्लिश, इंग्लिश जिसकी है वो क्या करना, दिल्ली पुलिस की भी तैयारी और दिल्ली पुलिस एचसीएम की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आपको पढ़ना क्या है, ओनली जीके जीके पढ़ना है। और बाकी आपकी इंग्लिश वाले बंदे के लिए इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ तो आपकी बीएसएफ एचसीएम में भी आएगी, और ये तीनों चीज़ें बीएस दिल्ली पुलिस एचसीएम में भी आएगी। तो बहुत बढ़िया। अगर अभी आपके पास टाइम है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है कि माना कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम, बीएसएफ एचसीएम का एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस एचसीएम का एग्ज़ाम एक साथ हो, तो उस टाइम तक आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, क्योंकि आपने मैथ अच्छे से कर ली, रीजनिंग आपने अच्छे से कर ही ली। बाकी रही आपकी जीके, तो जीके अभी 3-4 महीने बाकी है, तो 3-4 महीने में इंडिया जीके वो आराम से कवर अप हो जाती है। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, जो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं और प्रैक्टिस में भी उनका जैसे स्कोर 70 के प्लस हो रहा है, तो बस एक मॉक टेस्ट लगाओ, आधा घंटा प्रैक्टिस आपकी टाइपिंग टेस्ट करो, बाकी आप जीके को पढ़ने में फोकस करो, ठीक है। और उस मॉक टेस्ट से एनालिसिस करते रहो कंटिन्यू। जो जो टॉपिक जैसे मैथ रीजनिंग में जो जो टॉपिक्स से क्वेश्चन गलत होते हैं उनको एक बार देख लो, बाकी पूरी तरीके से जीके पे अपना फोकस संभालो। तो आपकी दिल्ली पुलिस की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी, दिल्ली पुलिस एचसीएम की भी अच्छी हो जाएगी और बीएसएफ एचसीएम की भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि एक एग्जाम पे निर्भर रहना भी अच्छी बात नहीं है, अगर वो चीज़ें डिले होती जाती है तो उस बीएसएफ एचसीएम पे उन्हीं को फोकस करना है जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जिनका स्कोर मॉक टेस्ट में 40-50 से ऊपर जा नहीं रहा। तो इसका मतलब है सिलेबस तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो सिलेबस अच्छी तरीके से उसने कंप्लीट नहीं किया है। अभी भी कुछ चीज़ें उन्होंने छोड़ के स्किप करके वो आगे बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से उनका बार बार स्कोर है वहीं पे अटका है 50 के अप्रोक्स। और बार बार पूछते रहते हैं कि 50 ही हमारा स्कोर आ रहा है, हम क्या करें। तो भाई आपने या तो सिलेबस अच्छे से नहीं किया है, और या आपने मॉक टेस्ट के लिए एनालिसिस बुक की जो मैंने बता रखा है वो बना नहीं रखा। मैंने बताया था कि जब भी मॉक टेस्ट देते हो उसकी एक एनालिसिस बुक बना लो, उसमें सेक्शन डाल लो अपनी मैथ्स का, रीजनिंग का, एप्टीट्यूड का और हिंदी का, या जो इंग्लिश का बंदा है वो इंग्लिश का, कि भाई। और कंप्यूटर आपको पता ही है सेम है, कंप्यूटर जो दिल्ली पुलिस में भी आता है और इसमें भी आता है, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास दिल्ली पुलिस की भी तैयारी आप कर सकते हो। एचए में भी कंप्यूटर आएगा, दिल्ली पुलिस में भी कंप्यूटर आएगा और दिल्ली एचए में भी कंप्यूटर आता है, ठीक है। तो सब में तीन चीज़ें तो कॉमन ही है, पढ़ना क्या है, इसमें एप्टीट्यूड है और उसमें जीके है, बस इतना ही तो अंतर है। तो आपने इसका तो पढ़ रखा है, तो आप जीके पे फोकस करो, 2-3 महीने अच्छे से फोकस करोगे तो दिल्ली पुलिस या दिल्ली पुलिस एचए में आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही है, डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने को अच्छी तरीके से मोटिवेट रखो। क्योंकि आपको 12th पास किए हुए 3-4 साल तो हो गए हैं, 2-3 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल हो गए हैं। इतना साल आप अगर आपने वेट कर लिया तो अभी 2-4 महीने और वेट कर लो, आपका 2 महीने के अंदर अंदर सब कुछ प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो यही है, डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट रहना और अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और साथ में इसका मॉक टेस्ट डेली लगाते रहना। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जय हिंद दोस्तों।